घर बनाकर लिंटर लेवल तक दीवार जोड़ने का लेबर रेट कितना हुआ। यदि हम इसकी बात करें तो भाई ये घर केवल इसी लेवल तक बनेगा अभी, उसके बाद इसका जो लिंटर होगा वो बाद में पड़ेगा। इसमें फाउंडेशन बनाकर, प्लिंथ बीम बनाकर, सभी कॉलम बनाकर इस तरीके से दीवार खड़ी करनी है। इतने का जो ठेका है 120 यानी कि 120 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से यहाँ पर लिया गया है। तो चलिए अब हम आपको इस घर को माप कर दिखाते हैं कि 120 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट लेने के बाद इसका टोटल लेबर रेट कितना हुआ। तो सबसे पहले हम घर की ब्रीथ यानी कि चौड़ाई की डायरेक्शन में हम टेप लगा लेंगे और देखेंगे कि भाई इस घर की टोटल चौड़ाई कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चौड़ाई की डायरेक्शन में टेप अच्छे से माप कर हमने यहाँ पर फिक्स कर दिया है। और इस घर की टोटल जो ब्रीथ यानी कि चौड़ाई है वहाँ से लेकर यहाँ तक आप देख सकते हैं कि 20 फीट है, 20 फीट है। आप देख लीजिए, तो घर की जो टोटल ब्रीथ यानी कि चौड़ाई है वो 20 फीट है। चलिए लिख लेते हैं, 20 फीट हो गई। तो घर की चौड़ाई मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में घर की लेंथ यानी कि लंबाई की डायरेक्शन में हम टेप लगाकर मापेंगे कि भाई घर की जो टोटल लेंथ यानी कि लंबाई है वो कितनी है। अब चलिए घर की लेंथ की डायरेक्शन में हम टेप लगाकर देखते हैं कि भाई घर की टोटल लंबाई यहाँ पर कितनी है। तो दोस्तों इस घर की लेंथ यानी कि लंबाई की डायरेक्शन में हमने अच्छे से टेप लगाकर फिक्स कर दिया है, माप कर एकदम फिक्स कर दिया है सही कि भाई इसका टोटल लेंथ कितना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेप लग गया है। अब चलिए दिखाते हैं कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है। आप देखिएगा, वहाँ पर हमने टेप लगाकर फिक्स किया है। चलिए देखते हैं कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर घर की जो टोटल लेंथ है वो 60 फीट यानी कि 60 फीट है। आप देख लीजिए, यहाँ पर घर की जो टोटल लेंथ है यहाँ से लेकर वहाँ तक टोटल 60 फीट यानी कि 60 फीट है। और घर की जो टोटल लेंथ यानी कि लंबाई है वो 60 फीट है। तो घर की लंबाई और चौड़ाई को मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको घर का एरिया निकालना है। तो घर का एरिया निकालने का एक फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि घर की लंबाई और घर की चौड़ाई का यदि आप गुणा कर देंगे तो आपको घर का एरिया पता चल जाएगा। तो घर की जो लेंथ है वो 60 फीट है, हम यहाँ पर 60 फीट लिख लेते हैं, इंटू घर की जो ब्रेथ यानी कि चौड़ाई है वो 20 फीट है, हम यहाँ पर 20 फीट लिख लेते हैं। तो चलिए इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं यानी कि गुणा कर लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि घर का टोटल एरिया यानी कि क्षेत्रफल कितना हुआ। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि घर का जो टोटल एरिया हुआ 1200 स्क्वायर फीट यानी कि 1200 स्क्वायर फीट हुआ। तो इसी तरीके से आप घर का एरिया निकाल लेंगे। घर का एरिया निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको लेबर रेट पता होना चाहिए। तो इस घर को बनाने का जो लेबर रेट है यानी कि फाउंडेशन से लेकर दीवार तक का घर बनाने का जो लेबर रेट है 120 यानी कि 120 रुपये पर स्क्वायर फीट है। तो इसी तरीके से लेबर रेट पता होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको टोटल खर्च निकालना है। तो टोटल खर्च निकालने का एक फॉर्मूला होता है HA यानी कि हाउस का एरिया, देख सकते हैं कि घर का एरिया 1200 स्क्वायर फीट है, इनटू रेट पर स्क्वायर फीट। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लेबर रेट पर स्क्वायर फीट जो है 120 है। तो चलिए इन्हीं दोनों का हम गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि फाउंडेशन से लेकर दीवार तक का घर बनाने का लेबर रेट कितना हुआ। तो HA यानी कि हाउस का एरिया आप देख सकते हैं 1200 स्क्वायर फीट है यानी कि 1200 स्क्वायर फीट है, इनटू फाउंडेशन से लेकर दीवार तक का घर बनाने का जो लेबर रेट है 120 रुपये पर स्क्वायर फीट है। तो 120 से हम गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि लेबर रेट कितना हुआ। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 1,44,000 यानी कि 1,44,000 रुपये हो गया। तो यहाँ पर फाउंडेशन से लेकर दीवार तक का घर बनाने का जो लेबर रेट हुआ, केवल लेबर रेट, मटेरियल आपको अलग से देना पड़ेगा, वो 1,44,000 रुपये हो गया। तो इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप किसी भी घर का टोटल लेबर रेट कितना हुआ उसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ही ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।